नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे, जहां पर रेगुलर आपको स्टेनोग्राफ के साथ साथ और भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बिल्कुल सरकारी नौकरी की सारी अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड करवा जाती है। सो प्यारे साथियों, आज का भी बहुत बड़ा अपडेट्स आपके लिए लेके आ चुके हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार म्यूजियम सोसाइटी पटना की ओर से आई स्टेनोग्राफर के साथ साथ और भी 15 से 16 प्रकार की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, जहां पर आप ऑल इंडिया कैटेगरी सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। सो प्यारे साथियों, ये जो वैकेंसी है बिल्कुल यहाँ पे सरकारी नौकरी रहने वाली है, जहां पर कुछ वैकेंसीज आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, यानी आपका बिना एग्जाम वहां पे डायरेक्ट सीधा सिलेक्शन होगा, और कुछ आपकी सरकारी नौकरी है जहां पे बेसिक आपका नॉर्मल यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है। सो प्यारे साथियों, ये जो अलग अलग टाइप की बिल्कुल सरकारी नौकरी आ चुकी है बिहार के अंदर, सो उनकी पूरी अपडेट्स हम आपको एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट्स कैसे यहाँ अप्लाई कर सकता है। सो प्यारे साथियों, अगर आपने भी 10वीं पास, 12वीं पास या एनी ग्रेजुएट कर रखा है और आप चाहते हैं 2025 के अंदर सरकारी नौकरी लगना, तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रोजाना आपको भी ऐसे ही सरकारी नौकरी की सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। सो प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी आपकी वैकेंसी का। उससे पहले दोस्तों बता दें आपको इन वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी दोस्तों बिल्कुल सरकारी नौकरी है, जहां पे अलग अलग टाइप्स की वैकेंसी आप देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट, ये दोस्तों एक सीनियर स्टेनोग्राफर हो गया। फिर निजी सहायक म्यूजियम का, ये पटना का हो गया, ये बिहार का हो गया। ये दोस्तों दोनों सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। वहीं दोस्तों आपका एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, या और भी यहाँ पे जो फोटोग्राफर हो गया। यानी दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई भी काम आता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है अप्लाई करके सरकारी नौकरी लग सकते हैं। और दोस्तों अब बात करें कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये जो 4 प्रकार की जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी यहाँ पर फिक्स आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप सीनियर कैनुइस्ट है, तो आपकी 70,000 यहाँ पे फिक्स रहने वाली है। आप 18 से लेकर 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और केमिस्ट जो बिहार म्यूजियम का है, उसमें आपकी 40,000 रुपए फिक्स रहने वाली है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो 4 वैकेंसी यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो सीधा सिलेक्शन होगा, और बिना दोस्तों यहाँ पे कोई फॉर्म फीस वगैरह की आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपकी जो फॉर्म फीस क्या है, वो दोस्तों कुछ कैटेगरी के लिए आज जो फॉर्म फीस रखी गई है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए, वो दोस्तों 500 रुपए है। और दोस्तों जो कैटेगरी यहाँ पे जो रिजर्वेशन यानी एस सी एस टी है, या फिर ईबीसी है, तो उनके लिए 250 रुपए यहाँ पे जो फॉर्म फीस रखी गई है। और प्यारे साथियों, यहाँ आपको केवल ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। सो आप वीडियो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ आपको 15 नवंबर 2025 से पहले अप्लाई करना है, यानी 15/11/2025 आपकी लास्ट डेट है। और दोस्तों अप्लाई केवल आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड में करना है। ये आपका एक ऑफिशियल फॉर्मेट रखा गया है। और दोस्तों आपको इस वीडियो में हम वैकेंसी की जो एजुकेशन क्राइटेरिया उसकी भी अपडेट्स देने वाले हैं। सो उससे पहले दोस्तों आपको बात करें फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म दोस्तों ये आपका फॉर्मेट है, इसका जो जो फॉर्मेट का जो पीडीएफ फाइल है, वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच पे डाल दिया है, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका डीडी नंबर हो गया, यानी आपको जिस आप जो फॉर्म फीस आपकी जो है, उसकी दोस्तों आपको एक डीडी बनवानी पड़ेगी। और दोस्तों ये आपको जो पूरा एक फॉर्मेट आपका है, ये आपको फॉर्म है दोस्तों, इसको आपको जो पूरा फिल करना है, और फिर आपको जो बिहार के एड्रेस पटना के एड्रेस पे भेज देना है। और दोस्तों अब बात करें आपका जो एड्रेस कौन सा है, तो दोस्तों आपका ये एड्रेस रखा गया है, टू डायरेक्टर जनरल बिहार म्यूजियम सोसाइटी, नेहरू पार्क, पटना। पटना में दोस्तों आपको ये भेज देना है, आपका ऑफिशियल एड्रेस है। और अभी बात करें आपके एजुकेशन क्राइटेरिया की, तो प्यारे साथियों सबसे पहले नंबर 1 पे जो आपकी पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट में दोस्तों आपकी सैलरी यहाँ पे लगभग 92,000 रुपए रहेगी। आपके पास यहाँ पे एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास शॉर्टहैंड की जो है नॉलेज होना चाहिए। और शॉर्टहैंड में दोस्तों आपकी जो शॉर्टहैंड की स्पीड है, वो 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। और आपका जॉब का लोकेशन पटना का जो म्यूजियम है वहां रहेगा, और आपकी एक पोस्ट यहाँ पे जनरल कैटेगरी की आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली आपकी वैकेंसी बिहार म्यूजियम की। बिहार म्यूजियम में सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जहां पे आपकी सैलरी 92,000 पे रहेगी। लेवल 7 पे आपकी सैलरी रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ शॉर्टहैंड का नॉलेज होना चाहिए, और एटलीस्ट यहाँ पे दोस्तों 3 साल का यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो अगली आपकी वैकेंसी अकाउंटेंट की।
अकाउंटेंट में दोस्तों आपसे बीकॉम मांगा गया और बीकॉम के साथ साथ आपके पास नॉर्मली यहाँ पे एमएस ऑफिस हो गया या थोड़ा वो टेली वगैरह हो गया, इसका आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए। और आपकी सैलरी यहाँ पे लगभग 81,100 रुपए पर मंथ रहने वाली है। सो वहीं अगर आपका अगली पोस्ट है आपकी बिल क्लर्क की। बिल क्लर्क में दोस्तों आपके पास नॉर्मली बीकॉम होना चाहिए और आपके पास यहाँ पे सैलरी जो है 81,100 रुपए पर मंथ रहेगी और आपका जॉब का लोकेशन बिहार म्यूजियम में रहेगा। सो अगली आपकी वैकेंसी एलडीसी। एलडीसी दोस्तों स्टोर सेक्शन का है, जहां पर आपसे ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया और आपकी पोस्ट जॉब का लोकेशन रहेगा वो पटना म्यूजियम में रहेगा दोस्तों। सो अगली आपकी वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग की। जूनियर इंजीनियर दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, जहां पर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री दोस्तों आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए और आपका जॉब का लोकेशन बिहार म्यूजियम में रहने वाला है। सो अगली आपकी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर सिविल की। सिविल में दोस्तों आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और आपका जॉब का लोकेशन बिहार म्यूजियम में रहेगा और आपके दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो दोस्तों लगभग 1,40,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। सो अगली आपकी वैकेंसी यहाँ पे स्कूल प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट प्लानिंग की। इसकी भी दोस्तों आपकी पोस्ट आ चुकी है, जहां पर आपके पास ग्रेजुएशन मांगा गया। अब दोस्तों ग्रेजुएशन आपका या तो फाइन आर्ट्स में होना चाहिए या फिर यहाँ पे पब्लिक प्रोग्रामिंग का कोई आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तभी दोस्तों आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो अगली आपकी वैकेंसी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में दोस्तों आपसे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स मांगा गया और आपसे एक नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया और दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो सैलरी रहेगा वो लगभग 92,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे रहने वाला है। सो अगली आपकी वैकेंसी ग्राफिक डिजाइनर की। ग्राफिक डिजाइनर में दोस्तों आपसे डिजाइनिंग की आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और आपका जॉब का लोकेशन पटना म्यूजियम के अंदर रहने वाला है। सो अगली आपकी वैकेंसी है फोटोग्राफर की। फोटोग्राफर में दोस्तों आपके पास BFA का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको फोटो वगैरह खींचने का या परखने समझने का जो है नॉलेज होना चाहिए और आपका जॉब का लोकेशन बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम दोनों में रहने वाला है दोस्तों, यानी आप जो एक दूसरे म्यूजियम में जो भेजा जाता रहेगा। अगली दोस्तों जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो वैकेंसी यानी सीधी डायरेक्ट भर्ती है, उनमें दोस्तों नॉर्मली आपसे यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ दोस्तों आपके पास जैसे आप सीनियर केमिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास केमिस्ट की कोई डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, इस प्रकार का दोस्तों आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अप्लाई आपको ऑफलाइन ही करना है, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वहां से आपको अप्लाई करना है। और भी दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं किसी भी प्रकार के तो आप हमें वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो क्लियर करने वाले हैं। सो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी बम्पर सरकारी भर्ती के साथ।